दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 12 के गणित के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 16 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16 में इसका व्युत्क्रम आव्यूह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इसको जो आव्यूह दे रखा है इसे हम a के बराबर मान लेंगे। माना a बराबर जो भी आव्यूह दे रखा है इसको हम a के बराबर मान लेते हैं। पहला स्तंभ है 1 - 3 2, अगला स्तंभ है 3 0 5, फिर -2 -5 0। ठीक, अब हम जानते हैं व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए a = IA इसका उपयोग करते हैं हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए। तो देखिए a का मान लगाएंगे यहाँ पर 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0 बराबर आई का मान लगाएंगे। आई का मान आव्यूह ए के अनुसार लगाते हैं। आव्यूह ए है हमारा 3/3 का वर्ग आव्यूह। ठीक, तो यहाँ पर भी 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात तत्समक आव्यूह लिखेंगे हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और इधर ए को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें इधर जो है इस जैसी मैट्रिक्स बनानी है, अर्थात इस जैसा आव्यूह बनाना है। तो इसको हम तत्समक आव्यूह बनाने के लिए सबसे पहले इसके यहाँ वाला अवयव जो होता है वो एक बनाते हैं, जो कि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला स्टेप होगा वो इन वाले दोनों अवयवों को शून्य बनाने का होगा। तो ये वाले दोनों अवयव अब हमें शून्य बनाने हैं। तो देखेंगे ये वाले दोनों अवयवों को शून्य बनाने के लिए हम जो संक्रिया का उपयोग करेंगे वो R2 में और R3 में करेंगे। ठीक, तो R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस, देखिए R2 में अगर हम ऊपर वाले जो R1 है हमारी उसमें हम 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 0। तो इसको चेंज करेंगे हम R2 को इस प्रकार चेंज करेंगे कि R2 + 3R1। ठीक है, तथा R3 को इस प्रकार चेंज करेंगे R3 माइनस, इसमें से ये संख्या है हमारी प्लस की तो इसमें से हम घटाएंगे। और किस प्रकार घटाएंगे R1 को 2 से गुणा करके। ठीक है, जब हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और जब 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हल करेंगे, देखेंगे इसको। तो पहली रो तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली रो में कोई भी हमें संक्रिया उपयोग नहीं करनी है। 1 3 -2। अब R2 में हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। R2 की जगह पे किस प्रकार लिखना है कि R2 में जोड़ना है हमें 3 से गुणा करके R1 वाला अवयव। ठीक है, पहले R1 वाले अवयव में 3 से गुणा करेंगे फिर R2 में जोड़ेंगे। तो R1 वाले अवयव में जब हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और जब -3 में जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक, इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 को जब 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और -6 को जब हम -5 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -11। ठीक है, अब R3 में संक्रिया का उपयोग करेंगे इस वाली का। ठीक है, R3 है हमारी R3 - 2R1, यानी R1 में 2 से गुणा करने के बाद जब R3 में से घटा करके जो आएगा तब लिखना है हमें R3 के स्थान पर प्रत्येक अवयव के। ठीक है, तो देखेंगे जब हम ऊपर 2 से गुणा करेंगे फिर 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0। इसी प्रकार ऊपर 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 6, और 5 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1। ठीक है, इसी प्रकार जब ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। जब हम 0 में से -4 घटाएंगे तो किसका प्राप्त होगा हमें +4 प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर इन्हीं संक्रिया का उपयोग इस आव्यूह में भी करेंगे। अब हम तो देखेंगे पहली रो तो हम अर्थात पहली जो पंक्ति हमारी वो हम ऐसे ही देख करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब R2 में हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। ठीक है, तो देखेंगे R2 में जोड़ना है R1 में 3 से गुणा करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 रहेगा, और इसमें 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये दोनों अवयव 0 है तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब R3 में इस वाली संक्रिया का उपयोग करते हुए लिखेंगे हम इसको। तो
यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 0 में से घटाएंगे 2 को, तो ये यहाँ पर प्राप्त होगा हमें माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार ये वाले दोनों अवयव है हमारे 0, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 का 0। ठीक है, अब इसमें पहले 2 से गुणा करनी है तो 0 ही रहेगा, फिर 1 में से घटाएंगे तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप होगा हमारा यहाँ पर 1 बनाने का। ठीक है, यानी ये वाला जो अवयव है, इस वाले अवयव की जगह पे 1 बनना चाहिए, क्योंकि हमें तत्सम का अवयव बदलना है इस अवयव को। तो अगला जो स्टेप होगा हमारा, अगला चरण होगा यहाँ पर 1 बनाने का होगा। तो यहाँ पर 1 कब बनेगा, देखिए R2 को चेंज करेंगे अब हम, R2 प्लस 8R3। देखिए अगर हम R3 में 8 से गुणा करें और R2 में जोड़ दें तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 8 हो जाएंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको आगे हल। ये होगा हमारा पहली रो, हम ऐसे ही लिख लेंगे, पहली पंक्ति 1 3 -2। अब R2 में हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है। तो देखिए दोनों के दोनों अवयव क्या है, ये 0, R2 और R3 में तो उपयोग कर रहे हैं हम, तो ये दोनों अवयव 0 हैं, तो इस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वाले अवयव पर। ठीक है, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 चौक 32, और 32 में से जब हम माइनस के 11 घटाएंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे प्लस का था, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 32 में से हमें 11 के करने हैं, घटाने हैं, तो ये बचेगा हमारा 21। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21। ठीक, और R3 को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 0 -1 और 4। ठीक, बराबर इसी संक्रिया का उपयोग इस अवयव में भी करेंगे, और ये वाला जो A है इसको हम ऐसे ही लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए R1 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 1 0 0। R2 में हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है, तो पहले R3 में 8 से गुणा करेंगे और फिर R2 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो R3 में जब हम 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 दूनी 16 माइनस के। अब 16 में से ये 3 क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या होगी और ये वाली प्लस की है। 16 में से जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 13, वो भी माइनस के। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा, और ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 का 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसमें 8 से गुणा करी तो 8 हो गया, और 8 को जब हम 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, 8। ठीक, और R3 को ऐसे देख करके नकल कर देंगे, माइनस का 2 0 और 1। ठीक, और इसकी गुणा में ये जो A है वो ऐसा का ऐसा ही लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो हमने ये यहाँ पर 1 तो बन गया, अब इसके ऊपर नीचे वाले अवयव जो है उनको क्या बनाना है, हमें शून्य बनाना है। ठीक है, तो इनको शून्य बनाने के लिए R1 में और R3 में अब हमें संक्रिया का उपयोग करना है। तो R1 में करेंगे, R1 चेंज टू R1 -3R2। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करके और R1 में से घटाएं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा, तथा यहाँ पर शून्य बनाने के लिए R3 वाला जो अवयव है ये वाला, इसको शून्य बनाने के लिए हमें उपयोग करना होगा R3 प्लस R2। ठीक है, इन दोनों को ऐसे ही जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा R3 वाले इस वाले अवयव के स्थान पर। ठीक है, तो देखिए पहली रो में इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे, कौन सी है ये, 3 से गुणा करनी है R2 में, तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा, फिर R1 में से घटाना है तो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से ये जब हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 3, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे ये कितने, 63। ठीक है, 21 या 63 हो जाएंगे, और जब हम 63 में से ये हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, और ऊपर वाली भी संख्या किस चीज़ की, हमारी माइनस की, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 65। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे कितने, माइनस के 65। ठीक, अब R3 में उपयोग करनी है हमें इस वाली संक्रिया का उपयोग करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी अभी R2 को ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, पहले 0 1 और 21। ठीक है, अब R3 में इस संक्रिया का उपयोग करेंगे, तो 0 0 को दोनों को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों 1 1 को जोड़ेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 25। ठीक है, और बराबर
इस वाले आव्यूह में भी इसी संक्रिया का उपयोग करेंगे, इन्हीं दोनों संक्रियाओं का। तो R1 में इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे, R1 चेंज टू माइनस का 3R2। तो R2 में पहले 3 से गुणा करो, 13 × 39 हो जाएंगे, फिर R1 में से घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 और 1 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर करना है, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जब 0 में से घटाएंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे, यहाँ पर कितने से गुणा करनी है हमें, 3 से, तो 8 × 24, और 24 को जब हम 0 में से घटाएंगे तो ये आएंगे माइनस के 24। ठीक, दूसरी रो को हम यानी दूसरी पंक्ति को ऐसे का ऐसा ही उतार देंगे, देख करके नकल कर लेंगे इसकी। ठीक है, अब R3 में इस वाली संक्रिया का उपयोग करेंगे, अर्थात R3 और R2 को दोनों को ऐड करके लिखना है R3 के स्थान पर। तो 13 और माइनस के 2 माइनस के हो जाएंगे ये 15, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1, और 8 और 1 हो जाएंगे 9। ठीक, अब अगला स्टेप होगा हमारा इस वाले अवयव के स्थान पर 1 बनाना। ठीक है, क्योंकि हम 2 स्तंभों को तो तत्समक आव्यूह के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं, जैसे तत्समक आव्यूह में होते हैं ये। अब यहाँ पर 1 बनाना है हमें, तो 1 बनाने के लिए हम R3 को चेंज करेंगे R3/25 से। ठीक है, जब हम इसे 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या आएगा ये आप, और इसकी गुणा में ये वाला a ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों रो ये वाली ऐसे ही देख करके कॉपी कर ली जाएंगी, क्योंकि केवल हमें जो संक्रिया का उपयोग करना है R3 में करना है। तो ये 1 0 माइनस 65 और 0 1 और ये 21 और 0 0, क्योंकि हम 25 से जब हम 0 को भाग देंगे तो दोनों जगह 0 ही प्राप्त होगा, और जब 25 से 25 को भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए इधर की भी ये वाली दोनों जो पंक्तियां हैं, पहली और दूसरी, ये भी हम ऐसी की ऐसी ही लिख लेंगे, -24 -13 1 8। तो R3 में हमें इस संक्रिया का उपयोग करना है। देखिए R3 में जब हम इस संक्रिया का उपयोग करेंगे, अर्थात R3 को 25 से भाग करके लिखना है, तो ये हो जाएगा -15/25, ये हो जाएगा 1/25, और ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, अब अगला स्टेप होगा हमारा, ये जो हमने यहाँ पर 1 बना लिया, अब इसके ऊपर के दोनों अवयवों को क्या बनाना है, हमें शून्य बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों अवयवों को शून्य बनाने के लिए हमें R1 और R2 में संक्रिया का उपयोग करना होगा। तो R1 में उपयोग करेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज टू R1 प्लस 65 R3। ठीक है, अर्थात R3 में 65 से गुणा करके और R1 में जोड़ने पर, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, तथा यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए R2 में संक्रिया का उपयोग करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस 21 R3, यानी R3 में 21 से गुणा करके और R2 में से घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों संक्रिया का उपयोग करेंगे अब हम यहाँ पर, तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, इधर करेंगे तो ये वाले जो R1 और R2 हैं, इन्हीं वाली दोनों पंक्तियों में हमें संक्रिया का उपयोग करना है। ठीक है, तो R1 में उपयोग करेंगे सबसे पहले, तो R1 में से R3 को जोड़ना है, वो भी 65 से गुणा करके। तो यहाँ पर तो कितने से भी गुणा करो दोनों जगह। ठीक है, तो 0 का 0 ही रहेगा, और ये वाले अवयव दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, यानी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा 1 और 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब हम 65 को R3 में 65 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये वाला माइनस का 65 और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 65। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। ठीक, इसी प्रकार ये वाले दोनों अवयव भी अपरिवर्तित रहेंगे, क्योंकि इसके नीचे का अवयव भी 0 है और इसके नीचे का अवयव भी 0 है। ठीक है, तो ये रहेगा 0 और 1। ठीक है, जब हम R3 में यहाँ पे 21 से गुणा करके और इसमें से घटाएंगे 21 में से, तो कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर 0। ठीक, और R3 को हम ऐसे के ऐसे ही कॉपी करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई सी भी संक्रिया का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, बराबर। अब देखिए इधर भी हमें इन्हीं संक्रियाओं का उपयोग करना है, तो इधर उपयोग करेंगे इन्हीं संक्रियाओं का।
तो R1 को किस प्रकार चेंज किया हमने कि R3 में पहले 65 से गुणा करिए, तो R3 का जो अवयव है उसमें 65 से गुणा करो। R3 वाला अवयव है हमारा माइनस का 15/25, इसमें 65 से गुणा करनी है और फिर उसके बाद R1 में इसको ऐड करना है, ठीक है। तो 65 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 5 से कट रहा है इसको, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 दिया 15, 5 पंजे 25, अभी और कट जाएगा 5 से, 5 ही कम 5 और ये 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें, माइनस का 39 प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। 65 से गुणा करने पर यहाँ पे हमें 39 प्राप्त होगा माइनस का, और माइनस के 39 और 40 को जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो प्लस वाली संख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ठीक। इसी प्रकार अगले वाले अवयव को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें 65 से गुणा करनी है, जहाँ पर ये 1/25 है, ठीक है। तो 1/25 में जब हम 65 से गुणा करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 पंजे 25 और ये 13/5 आ जाएगा। यहाँ से 13/5 में हमें ऐड करना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 15/5, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से माइनस का 2/5, ठीक। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस का 2/5, ठीक है। अगला अभी अब हल करेंगे। अब हम अगला है 9/25, 9/25 इसमें गुणा करेंगे पहले 65 से, ठीक है। जब 65 से गुणा करेंगे हम तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25 और ये 13 बार, ठीक है। तो यहाँ से 13 नामा 117 और बटे 5 ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमें 24 घटाना है इसमें से, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 24 घटाना है। लेकिन संक्रिया के अनुसार तो वैसे क्या करना था, जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इस वजह से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो बराबर 5 तो एलसीएम आ जाएगा और ये 117 ऐसा ही और 24 पंजे 120, ठीक। तो 100 यहाँ पर कौन सी संख्या ज़्यादा है, माइनस वाली, तो यह आ जाएगा माइनस का 3/5। यहाँ पर प्राप्त होगा हमें माइनस का 3/5, ठीक है। अब R1 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब करेंगे हम R2 को। तो R2 में क्या करना है हमें, R3 में 21 से गुणा करके जब R2 वाले अवयव में से घटाना है, तो माइनस के 13 में से घटाना है हमें, इसको 15/25 को, माइनस के 15/25 को घटाना है और कितने से गुणा करने के बाद 21 से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अब 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 या 15 और 5 पंजे 25, तो ये आएगा हमारा माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 21 दिया 63/5 बराबर 13 पंजे 65 हो जाएंगे माइनस के और प्लस 63/5। तो यहाँ से माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे 2 और माइनस के 2/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया माइनस के 2/5। तो अब इस वाले अवयव को चेंज करना है, ठीक है। तो 1 में से घटाना है हमको, 1 में से घटाएंगे हम 1/25 को, 1/25 को, लेकिन कब, 21 से गुणा करके। तो ये हो जाएगा 21/25 ही रहेगा ये, और इधर गुणा करेंगे 25 की तो 25 ही कम 25 और माइनस 21 और बटे 25, ठीक है। और 25 में से 21 घटाएंगे तो ये आएगा 4/25, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा दूसरा अवयव इस पंक्ति का 4/25, ठीक। इसी प्रकार हम तीसरे अवयव को हल करेंगे। अब तीसरे अवयव के स्थान पर है 8। अब हमें 8 में से घटाना है 9/25, 8 में से घटाएंगे 9/25, वो भी 65 से गुणा, सॉरी 65 से नहीं 21 से गुणा करनी है इसमें, 21 से गुणा करके, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा। अब ये 25 की इधर गुणा करेंगे, 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे 200 और माइनस 21 नामा 189, ठीक है, और बटे 25 ऐसे ही। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे तो भी 1 और 1 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11/25, ठीक है। इस प्रकार ये वाला भी प्राप्त हुआ हमें 11/25, ठीक। अब R3 को हमें ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर माइनस का 15/25 और 1/25 और 9/25, ठीक है। और इसकी गुणा में क्या चल रहा है हमारा ए, वो हम ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है, इसकी गुणा में। अब देखिए इधर हमारा तत्सम का अवयव बन चुका है, ठीक है।
तो जब हम हमारा ये तत्सम काव्य बन चुका है, तो अब हम लिखेंगे चूँकि ए और ए का इन्वर्स दोनों का डॉट बराबर होता है आई, ठीक है, जो कि ये ऐसा ही इसी रूप में बन चुका है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं आई और बराबर ये हमारा इधर ए है ऑलरेडी, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली इस समीकरण के अनुसार ये होगा हमारा ए का इन्वर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। तो इस प्रकार अतः ए का व्युत्क्रम आव्यूह बराबर ये होगा 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 और 4/25 और 11/25 और माइनस के 15/25 और 1/25 और 9/25, ठीक है। ये होगा हमारा आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 16 को हल कर लेंगे, ठीक। अगर हम इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, देखिए इसमें से हम अगर 1/25 कॉमन लें, 1/25 कॉमन लें तो देखिए यहाँ पर तो 25 है ही नहीं, यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी हमें 25 के ऊपर और 25 के नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 25, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा, यहाँ पर करनी होगी हमें 1/25 कॉमन लेने के लिए 5 से गुणा और 5 से ही भाग, तो ऊपर वाला 5 ऐसे छोड़ देंगे, नीचे के 5 से 25 हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा माइनस का 15, ठीक है, और यहाँ पर आएगा माइनस का 10 और यहाँ आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बटे में 25 है, यहाँ पर हमने 5 से गुणा 5 से भाग नहीं किए, और यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा माइनस का 15 और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 9, ठीक है। तो ये भी हमारा उत्तर होगा, ठीक है, और आगे हल करके, ठीक है। और यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह और कॉमन ले लें यहाँ से सभी जगह से, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद इन सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, यानी चेंज हो जाएंगे, ठीक है।